हेलो मेरे बिहार पैरामेडिकल के सारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। मैं स्वाति शर्मा आप सब लोग का एस्पेक्ट विजन के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूं। भाई स्वागत है आपका एस्पेक्ट विजन के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको सारी जानकारी एकदम अच्छे से एकदम सही समय पे दी जाती है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। शेयर क्यों करना है? क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आज आपके सीट मैट्रिक्स के बारे में, जो कि एक आपको गुड न्यूज़ भी देने वाली हूँ वीडियो के बीच में। सो साथ में बने रहिएगा हमारे पूरे वीडियो के साथ में, स्किप करके नहीं देखना और अपने फ्रेंड को शेयर करना है। क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में? आपकी सीटों की संख्या जानेंगे, आपके गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन से कोर्स में आपका कितना सीट है। जैसे कि पैरामेडिकल के जो भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, सारे लोग किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं? बाबू सारे लोग, सारे स्टूडेंट, जितनी भी लड़कियां हैं, सब लड़कियां चाहती हैं कि मैम हमें जीएनएम का कोर्स मिले, मैम हमें एएनएम का कोर्स मिले, ठीक है। लेकिन जो बॉयज हैं उनको तो एएनएम और जीएनएम का कोर्स मिल नहीं सकता, क्योंकि जो भी बिहार से वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से एएनएम और जीएनएम का कोर्स करते हैं, तो वहाँ ये सारी सीटें सिर्फ लड़कियां के लिए ही है, क्योंकि एएनएम और जीएनएम का कोर्स बिहार में सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। इसीलिए बॉयज के लिए कौन सा कोर्स है? डी फार्मा हो गया, ये ओटी असिस्टेंट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया, ये सारे कोर्सेज बॉयज के लिए। तो सारे कॉलेजेस में, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीटें रहने वाली है, कौन से ये कैटेगरी वाइज सीटें रहने वाली है, सारा कुछ हम आपको इस एक वीडियो में बताएंगे। सो प्लीज सारे लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एग्जाम के बाद बहुत समय बीत चुका है, आपका काउंसलिंग का डेट भी नज़दीक आने वाला है। सो अच्छे से समझिएगा कि आपका सीटों का संख्या क्या रहने वाला है। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपके सामने एक ग्रुप का दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन क्यों होना है? आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम चाहिए ना। अगर चाहिए सारा इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम, तो सारे स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो प्लीज़ फटाफट से सारे लोग जाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो सब लोग कमेंट करेंगे कि यस मैम मैं पहले से ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ। और जो लोग नए बच्चे हैं, प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन बस एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मिल जाए। सो देर नहीं करिए, सारे लोग आराम से जाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। और आइए हम बात करते हैं कि आपका कौन से कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं। जैसे कि आपको पहले हमने बताया था कि आपका काउंसलिंग का डेट कब आने वाला है बाबू। तो काउंसलिंग का डेट आपका आने वाला है नेक्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट वीक ऑफ जुलाई। अभी तो पहला सप्ताह चल रहा है, अगले सप्ताह आपका काउंसलिंग का डेट आपको मिल जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होना कि मैम अभी तक काउंसलिंग का डेट नहीं आया है, आप क्या करवा रहे हो। इसलिए पेशेंस, धैर्य रखो, सारा कुछ समय पे ही होने वाला है आपका। तो चलिए इस वीडियो में आते हैं हम लोग, बैक टू द वीडियो। आपका देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका ये क्या है आपके सामने। तो आपका ये जो सीट मैट्रिक्स दिख रहा है, ये आपके पिछले ईयर का यानी कि 2025 का आपके सामने सीट मैट्रिक्स है, जिसमें आपको जीएनएम कॉलेजेस के नाम है, आपके कौन से कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके सामने है। तो कौन कौन से कॉलेजेस है आपके टॉप पे? तो सबसे पहले टॉप पे देखते हैं हमारा पीएमसीएच पटना है, जहाँ की जीएनएम कोर्स में कितनी टोटल सीटें खाली हैं? तो आपका 66, इट मीन्स कि आप 50+ सीटें मान लो कि आपका पीएमसीएच पटना में खाली है जीएनएम कोर्स के लिए। नेक्स्ट आप देख लेते हो एनएमसीएच पटना हो गया, यहाँ भी आपको 66 सीटें खाली हैं जीएनएम के कोर्स के लिए। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, यहाँ भी आपको जीएनएम के लिए कितनी सीटें खाली है? 66। फिर है आपका डीएमसीएच दरभंगा, यहाँ भी आपकी कितनी सीटें खाली हैं? तो 50 सीटें खाली हैं। वैसे ही आपका गया में देख लेते हैं कौन सा कॉलेज है, तो एएनएमएमसीएच गया, यहाँ कितनी सीटें खाली है? तो भाई यहाँ 45 सीटें खाली है। वही आपकी भागलपुर में 75 सीटें खाली। और ऐसे ही आपको सारे कॉलेजेस के लिस्ट यहाँ पे दिख रहे होंगे, जो कि आपका पिछले ईयर का है, 2025 का है। तो इसी में अप्रॉक्स मान लो कि भाई आप पूछोगे कि मैम गुड न्यूज़ क्या है, बताते हैं, थोड़ा सब्र करो, बी पेशेंस। अभी आपको बोला था ना, धैर्य रखो। जैसे ही हमारे
पॉलिटेक्निक के सारे स्टूडेंट का सब कुछ फटाफट हो गया ना, तो वैसे ही अब आपका पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट का सब कुछ एकदम फटाफट होने वाला है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आराम से चीजें देखना है, समझना है और अपने पढ़ाई पे फोकस रखना है, ठीक है। तो आपका देख लो कि जीएनएम में टोटल कितनी सीटें थी आपकी, तो आपका 1778 सीटें थी पिछले साल। कितनी सीटें थी? 1778 सीटें थी। लेकिन इसमें गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है भाई कि सीटों की संख्या इस बार आपको बढ़ने वाली है। इस बार कुछ ज्यादा सीटें आपको देखने के लिए मिल जाएगी आपके जीएनएम कोर्स के लिए, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। इसलिए तो हुई ना भाई गुड न्यूज ये आपके सामने, ठीक है। तो ये तो हो गई जीएनएम कोर्स के लिए। यही अब हम लोग देख लेते हैं अपने एएनएम के कोर्स के लिए। एएनएम कोर्स वाले भी बच्चे पूछ रहे हैं ना, उनको भी तो करना है कि कौन सा कोर्स करना है, तो एएनएम करना है। तो एएनएम वाले में भी देख लेते हैं कि कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से सीट, कितनी सीटें खाली हैं। जीएनएम का तो भाई क्लियर हो गया, क्योंकि टॉप जो रहता है ना, सबसे ज्यादा स्टूडेंट चाहते हैं कि मैम हमको जीएनएम का कोर्स करना। पैरामेडिकल का एग्जाम देने के बाद कौन सा कोर्स करना चाहते हैं? तो जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं। और जीएनएम के बाद कौन सा कोर्स आता है टॉप लिस्ट पे? तो आपका आता है एएनएम का। तो आइए देखते हैं कि एएनएम में कितनी सीटें खाली रहती हैं। तो एएनएम में कितनी सीटें खाली है आपका? भोजपुर में 90 सीटें हैं, फिर आपका बिहार शरीफ में 100 सीटें हैं, बाढ़ में 50 सीटें हैं, पूर्णिया में 50 है, किशनगंज में 50 है। ऐसे ही आपको 50, 70, 100, 90 सारे कॉलेजेस में आपको सीटें देखने के लिए मिल जाएगी। और आपको एएनएम में टोटल कितनी सीटें खाली हो जाएंगी? एएनएम में टोटल आपको कितनी सीटें देखने के लिए मिल जाएगी? तो यहाँ पे देखिए, लक्ष्मीपुर जमुई में आपका 60 सीट है, फिर रजौली नवादा में आपका 60 सीट है, फिर ऐसे ही आपको सारे कॉलेजेस में 60 सीट। इट मीन्स कि आपको हर एक कॉलेज में मान के चलो तो 50+ सीटों की संख्या देखने के लिए मिल जाएगी। इसलिए आराम से आप निश्चिंत रहो, क्योंकि सबको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना ही होना है। जिनका मार्क्स अच्छा हो तो भाई निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि कॉलेजेस में सीटों की संख्या बहुत है, ठीक है। तो आइए देखते हैं और कितने कॉलेज। ये सारे लिस्ट आपको कब के हैं? 2025 के हैं। और 2025 में आप देख लो कि कितने एएनएम कोर्सेज में सीटों की संख्या है, ठीक है। सारे कॉलेज में, सीतामढ़ी में देखो 60 है, मधुबनी में भी 60 है, सुपौल में भी 60 है। और आपको पता है जैसे कि जीएनएम के कॉलेजेस तो कहीं कहीं ही होते हैं, लेकिन एएनएम के कॉलेज हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एएनएम का कॉलेज मिल जाएगा। जीएनएम में तो टॉप कॉलेजेस ही होते हैं ना, एनएमसीएच पटना, पीएमसीएच पटना, ये सारे कॉलेजेस। लेकिन एएनएम का कोर्स में आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए एएनएम में सीटों की संख्या क्या है? जीएनएम से ज्यादा है। तो एएनएम में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पे आपका 570 है टोटल एएनएम कॉलेजेस में सीटों की संख्या। वो भी कौन से कॉलेज में? तो आपका सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में सीटों की संख्या कितनी है? 5000+ है। तो भाई उसी अप्रॉक्स आप मान के चलो कि इसमें भी आपका गुड न्यूज रहने वाला है कि आपका एएनएम कोर्स में भी सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। इट मीन्स कि ज्यादा ही आपको दिखने वाला है, 5000+ ही आपको कॉलेज की संख्या दिखने वाली है एएनएम कोर्स में भी। तो भाई एएनएम और जीएनएम का तो आपको क्लियर हो गया। लड़कियों खुश हो जाओ, क्योंकि आपका एएनएम और जीएनएम करने का सपना पूरा होने वाला है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। भाई अब लड़के क्यों पीछे रहेंगे? अब वही कहावत हो गई ना, हमारे लड़के लड़कियों से कम है क्या? तो आइए देखते हैं हम अपने लड़कों के बारे में कि कौन कौन से कोर्स में उनका सीटों की संख्या कितनी खाली है, ठीक है। सो बॉयज, आपका वीडियो अब शुरू होता है, तो आप भी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पीएमसीएच पटना में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ओटी हो गया, ये सारे आपको कहाँ पे खाली आपका मिल जाएगा? पीएमसीएच पटना में। और पीएमसीएच पटना में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 125 अदर कोर्सेज में हो गया। वैसे ही आपका अदर कॉलेजेस में, अदर ब्रांचेस में आपको सीटों की संख्या देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ भी आपको 110 सीटें की संख्या देखने के लिए मिल गई है। फिर आपका JLNMCH में भी 65+ सीटें हैं अदर कोर्सेज में, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं, ये देखो इसमें भी, गया में भी आपको कितनी सीटें हैं? 65 सीटें देखने के लिए मिल रही है अब बाकी अदर कोर्सेज में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो ये भी आपका
जीएमसी बेतिया में हो गया, बिम्स पावापुरी में जहाँ का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। और भाई मेरे घर के बगल का कॉलेज है, सो अप्लाई करो, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसमें भी कितनी सीटों की संख्या है? 60। बाकी सारे कॉलेज में देखो, यहाँ पे आप देखो बेतिया में टोटल कितनी है? 65 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई है होगी आपको। बाकी अदर कोर्सेज का भी है, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा ओटी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक, सारे कॉलेजेस में सीटों की संख्या अलग अलग दिखा रही होगी आपको, क्लियर होगा सब कुछ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका सबसे ज़्यादा कोर्स कौन करते हैं? डिप्लोमा इन फार्मेसी, इट मीन्स की डी फार्मा करते हैं सबसे ज़्यादा लोग। तो डी फार्मा भी कौन कौन से कॉलेज आ गए? जीपीआई बांका है, जीपीआई पटना 7 है, जीपीआई सिवान है। इन सारे कॉलेजेस में भी 60+ सीटें आपको देखने के लिए मिल जाएगी इस वर्ष, क्योंकि पिछले साल ही आपका 60 रहा है। तो इस वर्ष तो सीटों की संख्या भाई बढ़ेगी ही ना, ऐसा थोड़ी होता है कि सीट घटता है, नहीं आपका बढ़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन के हिसाब से सारी चीज़ें भी बढ़ती है ना। तो जाहिर सी बात है कि कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में सीटों की संख्या भी तो बढ़ेगी, इसलिए निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि सबको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना ही होना है कि नहीं? तो सारे लोग तो खुश ही होंगे। सो आपको तो समझ में आ गया होगा, सीट मैट्रिक्स सारा कुछ क्लियर होगा, सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी कैसे रहने वाली है, कौन से कॉलेजेस में आपको कितना सीटें हैं, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। एएनएम में देखा कि आपका कितनी सीटें रहने वाली है, तो 5000+ सीटें इस बार रहने वाली है 2026 में। और जीएनएम के कोर्स में भी आपका 2000 तक आपको सीट देखने के लिए मिल जाएगा, और बाकी अदर कोर्सेज में भी बहुत है सीटों की संख्या। सो हुई ना ये आपके लिए गुड न्यूज़। और आपको बता दूं कि सारे लोग काउंसलिंग के लिए परेशान होंगे कि कौन सी तारीख को, किस दिन हमारा काउंसलिंग शुरू होने वाला है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको 2nd वीक ऑफ जुलाई में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। सो आराम से पेशेंस के साथ आप एक थोड़ा सा वेट और कर लो, क्योंकि आपका काउंसलिंग शुरू होने वाला है और डॉक्यूमेंट भी रेडी करना है, सब कुछ करना है। तो वो सारा चीज़ आपको हमारी टीम, एस्पेक्ट विजन की टीम आपको बताएगी। और इसके बाद भी मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। सो हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच। राधे राधे।